नमस्कार। बहुत बड़ा पुण्य का काम है आज ये जो सेवा भारती के द्वारा किया जा रहा है। सेवा भारती के समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत मुबारक। एक बार जोरदार तालियां इन लोगों के लिए कि इतना बड़ा काम इन्होंने स्टार्ट किया है, शुरू किया है। देखिए, सेवा जो है वो किसी भी माध्यम से की जा सकती है। एक सेवा का माध्यम है फौज के द्वारा सेवा। मेरे अपने घर से ताऊ जी भी, अंकल जी भी और पिताजी भी, तीनों लोग फौज में थे। उन्होंने फौज में रह के देश की सेवा की। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ मेरे कोई ताऊ जी लग रहे हैं, कोई अंकल लग रहे हैं, वो भी फौज से रिटायर होके ना यहाँ पर बैठे हैं। उन लोगों ने भी सेवा दी। मैं आप सबको नमन करता हूँ। एक एजुकेशन के माध्यम से भी सेवा होती है, पढ़ाई के माध्यम से भी सेवा होती है, जो कि सेवा भारती वाले लोग भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं जो पढ़ाई के माध्यम से अपने देश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन ये सेवा जो सेवा भारती वाले लोग और आरएसएस वाले लोग करते हैं, इसके बारे में मैं एक बात आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा। शायद आपको वो बात अच्छी लगे मेरी। मैंने बताया ना कि सबका अपना अपना सेवा करने का भाव होता है, उसी को सेवा भाव कहा जाता है। मैं डॉक्टर प्रताप जी को और कमल जी और स्वामी जी को बताना चाहूंगा कि यहाँ का जो इलाका है वो किसान प्रधान और जवान प्रधान इलाका है। तो यहाँ पर जवान भी अपनी सेवा देश के लिए कर रहा है और किसान भी अपनी सेवा देश के लिए कर रहा है। जो आरएसएस है, इसके बारे में भी मैं बताना चाहूंगा कि मैं पहले बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता था। एक अपने ही बीच में एक मेरे साथी भाई बैठे हैं, मैं अक्सर इनके पास फोन करता, स्कूल चलाते हैं, मैं नाम बाद में बताऊंगा। स्कूल चलाते हैं, मैं उनसे कहता भाई कहां पर हो? बोलो भाई बैठक से बनारस में। एक दो महीने के बाद फिर फोन करता, भाई कहां पर हो? भाई सिक्कर में हूं, बैठक से। फिर बाद में फोन करता, भाई कहां हो? भाई शिमला में हूं, बैठक से। मगर स्कूल कौन संभालोगे भाई? बोलो भाई स्कूल भी संभालना, देश की सेवा भी कराना, और वो भी निस्वार्थ भाव से। और वो प्रमोद शास्त्री जी मेरे बीच में बैठे हैं, नेशनल स्कूल चलाते। मैं इनके विचारों से, इनकी बातों से बड़ा प्रभावित हुआ। और उसके बाद जब जब कैंप लगे स्कूल में, मेरे को बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली कि जब भी कोई कैंप लगेगा तो खाना नहीं बनेगा। खाना सबके घरों से कि दो दो रोटियां आएंगी, ये सेवा भाव है। और वहां पे स्वाभिमान भी है कि नहीं भाई ऐसे ही नहीं मांग रहे हैं, देश के लिए मांग रहे हैं, ऐसे ही नहीं मांग रहे हैं। तो इससे बड़ा और सेवा, इससे बड़ी और सेवा कुछ नहीं हो सकती। इसके बाद अब प्रमोद शास्त्री दोस्त थे, बोले भाई मनीष तेरा स्कूल में बैठक। स्कूल भी आपको बैठ के होने लगी। कुछ दिन के बाद बोले आपसे दो चार लोग मिलना चाह रहे हैं, भाई मिलवा दो। तो स्वामी जी को मिल भी गए। उसके बाद कुछ दिन के बाद पता लगा, बोलो भाई तेरी बस भी चाहिए, मगर बस भी ले लो। मगर स्कूल तो हमने ले लियो, घर तुम आएगा, बस तुमने ले ली, मगर मन ने भी शामिल कर ले। तो ले के गए, तो मैं भी शामिल हो गया। और जिस प्रकार निस्वार्थ भाव से ये लोग सेवा कर रहे हैं, सचमुच में मेरा नमन है इनके चरणों में, सचमुच में मेरा नमन है। ऐसे सेवा भाव शायद और शायद, ऐसी संस्कृति शायद और शायद दुनिया में देखने को मिले। सच्चाई बात है, निस्वार्थ भाव से। मैं जगदीश सिंह मेरे टीचर भी रहे हुए हैं, मैं सर को ये वचन देता हूं कि भाई अपने इस हॉस्पिटल में सेवा भारती की तरफ से जो सेवा हो रही है 365 दिन और 24 घंटे, एक तो मैं खड़ा हूं, कान पकड़ के कभी भी बुला लेना। एक तो बात ये है। और दूसरी बात ये, जितने भी बच्चे आरपीएस से निकलेंगे डॉक्टर्स बन के ना, मैं उनसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि कनीड़ा में वो अपनी सेवाएं साल में 4 बार जरूर दें आके। बड़ा कैंप आपके सानिध्य में आपकी तरफ से लगेगा, उसमें आरपीएस से निकले हुए डॉक्टर्स और स्कूलों से मेरे साथियों द्वारा निकले हुए, उनके स्कूलों द्वारा निकले हुए डॉक्टर्स को मैं जरूर उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो साल में 4 बार आपके द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो, बड़ा कैंप लगे और अपने इलाके के गरीब बच्चों को, गरीब लोगों को
गरीब जनता को उसकी सुविधा मिले, ऐसा मैं आपके सामने रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये मैं मेरे अपने भाव है। उसके बाद